एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप, और शाम के वक्त हम निगाह डालते हैं शाम की बड़ी खबरों पर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है वो है झारखंड से। झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 25 रुपए की कमी कर दी है। कितनी? 25 रुपए की कमी कर दी है। झारखंड सरकार ने पेट्रोल 25 रुपए सस्ता किया है। बहुत बड़ी खबर है, और खासतौर से गरीब लोगों के लिए। लेकिन शर्त यह है कि वो सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक जो लोग हैं उनके लिए सस्ता किया गया है। लेकिन फिर भी एक बढ़ती महंगाई पर करारा वार किया है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब आदमी जो है, जो पेट्रोल की मार झेल रहा था, उसको 25 रुपए सस्ता पेट्रोल मिलेगा। और जो सब्सिडी है वो सीधे डीबीटी के थ्रू खाते में जाएगी, और 10 लीटर तक पेट्रोल एक आदमी ले सकता है। और 25 रुपए की जो राहत है वो गरीब आदमी को मिलेगी जो बीपीएल कार्ड धारक हैं। साथ ही 10 लीटर तक पेट्रोल एक महीने में ले सकते हैं, और जो सब्सिडी है वो सीधे डीबीटी के थ्रू खाते में जाएगी। बहुत शुक्रिया प्रियंका हमसे जुड़ने के लिए। और दूसरी बड़ी खबर जो है वो बिहार से है। बिहार में जैसा कि आपको पता है, जीतन राम मांझी बड़े विवादित देने में माहिर हैं, और उन्होंने बड़ा विवादित बयान दिया था। कई दिनों की मीडिया की सुर्खी बना था ये बयान। लेकिन अब उन्होंने एक तरह से उसके बाद सरकार को गिराने की धमकी दी है। उन्होंने, उनके प्रवक्ता जो हैं दानिश रिजवान, उन्होंने कहा है कि सरकार हमारे भरोसे चल रही है, और जो मंत्री हैं जो हमको धमका रहे हैं या जीतन राम मांझी की आलोचना कर रहे हैं, वो ये समझ लें कि सड़क पर आते देर नहीं लगेगी। दानिश रिजवान ने बड़ी चुनौती एक तरह से दी है, धमकी एक तरह से दी है, और कहा है कि अगर इस तरह की चीज़ें चलती रही तो कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ रिजवान खान जुड़े हैं। रिजवान, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, जीतन राम मांझी ने कुछ दिन पहले राम को लेकर अपशब्द कहा था राम भगवान नहीं है, हम उसको नहीं मानते, काल्पनिक है, वो अच्छा आदमी नहीं था। ब्राह्मणों पे भी उन्होंने अपशब्द कहा था, पंडितों को लेकर भी उन्होंने अपशब्द कहा था। उसके बाद बिहार के अंदर एक भूचाल सा आ गया, और विवाद जगह जगह। ब्राह्मणों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, उनके पुतले फूके गए। जो बीजेपी के मंत्री हैं गजेंद्र झा, उन्होंने जबान काटने तक की बात कर दी। उनकी कहा कि उनकी जबान काटने वालों को इनाम दिया जाएगा। ये तमाम सारी जो मुद्दाएं उठ रही थी। उसके बाद जो है कि जीतन राम मांझी ने एक पार्टी रखा, अपने घर के अंदर दावत रखा, जहां उन्होंने ब्राह्मणों को खाना खिलाया। उसके बाद तुरंत बयानबाजी आया। नीरज सिंह बबलू हैं जो बीजेपी के में मंत्री हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने भी बयानबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी का अब ज्यादा उम्र हो गया है, उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। तो ये सारी तमाम मुद्दे उठी। उसके बाद हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने तुरंत हमला बोला, और जो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी के जो प्रवक्ता है दानिश रिजवान, उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो नेता हैं उनको। बिल्कुल रिजवान, क्या आपको लगता है कि इससे सरकार को जो धमकी दी है हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने, तो क्या इससे सरकार की जो अस्थायित्व है, सरकार जो है उस पर कोई फर्क पड़ेगा? जी सर, क्या सरकार पर इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? जी देखिए, मैं बता दूं कि इस बयानबाजी से जो प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने सीधे तौर पर धमकी दिया और कहा कि ये मत भूलिए कि हमारे जो 4 विधायक हैं उन्हीं के दम पे आपकी जो है कि सरकार बनी हुई है। अगर हमने अपना हाथ खींच लिया और अपने विधायकों को वापस ले लिया तो आप रास्ते पर आज घूमते हुए मिलेंगे। ये बड़ी धमकी दी है दानिश रिजवान ने। कहा कि जो नीतीश सरकार चल रही है वो हमारे कोलैप्स से ही चल रही है। अगर हमने अपने नेताओं को वापस ले लिया, जो हमारे 4 विधायक हैं, तो सरकार तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो मिली जुली सरकार चल रही है नीतीश सरकार, तो अगर ज्यादा बयानबाजी हुआ तो हो सकता है कि वो अपने विधायक को वापस ले ले और सरकार गिर जाए। बिल्कुल, चलिए रिजवान, इस पर निगाह बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे रिजवान जो बता रहे थे कि इस तरह की नूरा कुश्ती चल रही है बीजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बीच, जिसको लेकर उनके प्रवक्ता जो हैं दानिश रिजवान, उन्होंने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह की बयानबाजी होती रही तो एक दिन ये मंत्री सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि झारखंड सरकार में जो बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं उन्होंने आलोचना की थी जीतन राम मांझी की। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीतिक दलें, बयानबाजियां होती रहती हैं, बयानबाजियों का
कोई मतलब नहीं होता है। राजनीति जो है वो राजनीतिक एजेंडे से चलती है। अभी फिलहाल नीतीश सरकार जो है उस पर कोई खतरा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और बड़ी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में सीएम धामी जो है आज खटीमा में है। उन्होंने कई सारी योजनाओं का लोकार्पण किया है। खटीमा सीएम का गृह क्षेत्र भी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोनिया दानू मौजूद हैं। सोनिया, सीएम गृहनगर में हैं, क्या घोषणाएं की हैं, किन योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं? जी, नया साल नजदीक है और उत्तराखंड के खटीमा को एक नई सौगात दी है। नए साल के तौर पर उन्होंने कचरा क्रोकोडाइल ट्रेल का लोकार्पण किया है। कचरा क्रोकोडाइल ट्रेल जो है वो देश का एक ऐसा पहला ट्रेल है जहाँ पर आप नजदीक से मगरमच्छ की अलग अलग प्रजाति जैसे कि मार्स का नजदीक से दीदार कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने आपको बता दूं कि जो खटीमा है वो एक तराई क्षेत्र है, वहाँ पर क्रोकोडाइल की जो संख्या है वो बेहद ही ज्यादा थी, 100 से भी पार की संख्या। इसको लेकर उन्होंने सोचा कि इसका कोई लाभ उठाया जाए और इसको देखते हुए उन्होंने क्रोकोडाइल ट्रेल बनाया। सोनिया, ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? ककरा एक खटीमा का एक नाला है जहाँ पर क्रोकोडाइल जो है भारी संख्या में वहाँ पर मौजूद है और इसी को उन्होंने इसी का लाभ उठाकर उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, सैलानियों के आकर्षण के लिए उन्होंने ये ट्रेल बनाया है। और यहाँ पर ये एक तरह से जो राज्य का राजस्व इसमें बढ़ोतरी होगी, विकास होगा राज्य का। इससे अगर सैलानी अगर ये आकर्षण करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया सोनिया। आपको पता है कि चुनावी दौर है, तो चुनावी दौर में इस तरह की घोषणाएं होना आम बात है। और सरकारें जो हैं चुनाव से पहले सब कुछ ऐसा करती हैं जिससे जनता को लुभाया जा सके, जनता का विश्वास जीता जा सके। लेकिन देखना होगा कि ऐन चुनाव के वक्त इस तरह के प्रोग्रामों से जनता को कितना प्रभावित कर पाते हैं, ये भविष्य के गर्त में छिपा है। और अगली खबर बिहार से है। बिहार में कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार ने चिंता जताई है, क्योंकि बिहार में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन जो है वो भी, उसको लेकर भी बड़ा डर है लोगों में। उसी तरह बिहार में जो है वो घटना बढ़ती जा रही हैं, मामले बढ़ते जा रहे हैं और बिहार सरकार जो है उसको लेकर गंभीर नज़र आ रही है। कई तरह की छोटी छोटी पाबंदियां अभी शुरुआती दौर है वो जारी की गई हैं, लेकिन फिलहाल कोरोना वायरस के मामले दिन ब दिन बिहार में बढ़ते जा रहे हैं। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता दिव्या मौजूद हैं। दिव्या, क्या जानकारी है बिहार में कोरोना के मामलों को लेकर? जी सर, बिहार में कोरोना का दायरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। वही अब राज्य में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 100 से आंकड़ा पार कर चुकी है। वही अब राज्य और केंद्र सरकार में लोगों का आंकड़ा बढ़ने लगा है कोरोना के डर से। सर बिल्कुल, कोरोना का डर जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए सरकार कह रही है कि और ज़्यादा से ज़्यादा हम कदम उठाएंगे, एहतियाती कदम उठाने ज़रूरी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ओमिक्रॉन को जो लेकर एक लोगों में दहशत है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कुछ ऐसे एहतियाती कदम उठा रही है, उनको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। और ख़ास तौर पर इसलिए कि कोरोना जो है ये वक्त है, बहुत सारे देशों में कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया दिव्या हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी दिव्या जो बता रहे थे कि बिहार में कोरोना जो है वायरस, उसके जो मामले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और दिन ब दिन उनमें बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखें और कम से कम बाकी चीज़ों को एहतियात रखते हुए मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। जब भी बाहर निकलें मास्क लगा कर निकलें और फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है, उसका भी पालन करें। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से है। अमेठी में एक दर्दनाक खबर आई है। हम लोग, सरकारें कितने दावे करती हैं, हम लोग किस समाज में जी रहे हैं। सरकारें कहती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये दावा फेल होता नजर आ रहा है। अमेठी से बड़ी खबर है। अमेठी में 16 साल की एक बच्ची को बेरहमी से दरिंदों ने पीटा है। 16 साल की बच्ची को बेरहमी से पीटा गया है। तो सरकार का बेटी बचाओ का नारा खोखला नजर आ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका जैना मौजूद है। प्रियंका, क्या कहेंगे, क्या 16 साल की बच्ची को बेरहमी से पिटाई सरकारी दावों की पोल खोलती है? जी सर, बिल्कुल। अमेठी के जो फुलवारी कस्बे की ये घटना है, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से, जिसमें 16 साल की
दलित बच्चे को निर्मम तरीके से पीटा जा रहा है। डंडे से उसको लेटा लेटा के 2 युवक पीट रहे हैं और साथ में कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं जो कि उनका समर्थन कर रही है। तो ये एक समाज के किस दिशा में ले जा रहा है, जहां पर बेटियों को माना जाता है, देवी की तरह पूजा करने की बात कही जाती है, और जहां पर इतने बड़े बड़े अभियान चलाए जाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इस तरीके के कई नारे हमारी सरकार देती है। लेकिन क्या इस तरीके की घटना समाज को कहाँ लेकर जाती है, ये इस घटना से पता लगता है। तो जबकि अमेठी में स्मृति ईरानी जी का गढ़ माना जाता है, लेकिन अभी इस मामले में अभी तक उनकी चुप्पी बनी हुई है सर। बिल्कुल, तो सरकार दावे करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर इतना सारा बजट खर्च करती है, और ये अमेठी है जो एक तरीके से राजनीतिक रूप से बहुत चर्चित क्षेत्र है, और उसमें इस तरह की घटना होना, तो इस पर सवालिया निशान लगाता है, प्रशासनिक व्यवस्था पर सवालिया निशान लगता है। जी सर, बिल्कुल। और जहां यूपी सरकार इतने दावे करती है कि हम लोग यहाँ पे महिला सुरक्षा के लिए लेकर बहुत ज्यादा उन्होंने घटनाओं पर विराम लगाया है, तो इस तरह की घटना निश्चित ही चिंताजनक है यूपी सरकार के लिए और समाज में रह रहे सभी लोगों के लिए। और स्मृति ईरानी जी का कोई इसमें बयान ना आना और किसी तरीके की प्रतिक्रिया ना दिखाई देना भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। बिल्कुल, अभी हम बहुत शुक्रिया सोनिया, अभी हम 2 दिन पहले देख रहे थे का दौरा किया था, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई और अब तक उनकी तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया है, और ना ही दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अभी तक उन्होंने कोई मंशा जाहिर की है, या कोई सरकारी के जो आरोप नहीं लगाए हैं सरकार की तरफ से। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को जवाब देना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, ये थी कुछ बड़ी खबरें जिन पर हमने निगाह डाली। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जीत सच दिखाने की। और जैसे कि आपको पता है कि आपका प्रिय चैनल अब जियो टीवी पर भी आप देख सकते हैं। हम लोग जियो टीवी पर भी आपके साथ हैं, हम आपके और करीब होते जा रहे हैं, तो आप हमें जियो टीवी पर देखना ना भूलें। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जीत सच दिखाने की। और देखना ना भूलें मुद्दे की बात 8 बजे मुकेश मानव के साथ।